जागो ब्राह्मणों जागो, अपने अधिकार सम्मान अधिकार को लेकर के जागो। यहाँ भी खेला होबे, यूपी में भी खेला होबे, चौंकाने वाला निर्णय ब्राह्मण समाज देगा। पूरी यात्रा के बाद आपके चैनल पर साफ बता दूंगा कि 2027 में ब्राह्मण क्या करने जा रहा है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसा स्वतंत्र अस्तित्व इन नेताओं का नहीं है। ये बोलेंगे कल निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसे लोग जो स्वतंत्र हैं उन पर हंटर चलेगा ही नहीं, और चलेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो 2 दिन के आए हुए रोहित मिश्रा पर समाज कैसे अपने को स्वीकार कर लेगा, आने वाले दिनों में दिखाई देगा। भरत तिवारी की निर्मम हत्या पुलिस की कस्टडी में हुई, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूपी में 2027 में चुनाव है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। 19 जुलाई से उन्नाव से पूरे प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। क्या है दौरा, क्या तैयारी रहेगी 2027 को लेकर? आपकी ये तैयारी है या गैर राजनीतिक संगठन है आपका? जिस तरह से एक फैक्ट्री का चौकीदार जितनी घंटे ड्यूटी करता है, तो पूरी सजगता से कि चोरी न होने पाए, उस सजगता के पीछे का मूल कारण है। मैं 19 जुलाई से 8 चरण में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का दौरा पूर्ण करूंगा। इस दौरा का मूल मकसद है, इसका नाम दिया गया है प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन कहिए, संगोष्ठी कहिए, इस चीज़ को लेकर के मैं निकला हूँ। चूँकि विधानसभा स्तर तक कैडेट्स हमारे हर जिलों में है, सभी की भावनाओं से अवगत होना और 2027 में समाज क्या करे, ये जागरण अभियान है कि हर जगह हर जिलों के हर विधानसभाओं के ब्राह्मणों की भावनाओं से हम साझा करेंगे, अवगत करेंगे। उसके बाद तब निर्णय लिया जाएगा कि 2027 में क्या किया जाएगा। इसमें और भी संगठनों को साथ, इस दौरे के बाद साथ बैठ कर के हम निर्णय लेंगे कि क्या किया जाना चाहिए जिससे ब्राह्मण सुरक्षित संरक्षित रहे और उसके अधिकारों पर हनन को रोका जा सके। यूपी में 9.5 साल हो गए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ब्राह्मण समाज कितना सुरक्षित मानता है? ब्रजेश पाठक हैं, उससे पहले दिनेश शर्मा थे, वो सब कहते हैं कि समाज हमारे साथ है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं अपितु देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जातीयता के आधार पर अपनी पार्टी को, अपने कार्य को बैलेंस करती हैं। वही कार्य बीजेपी भी की है। अच्छा, बीजेपी में, बसपा में, सपा में, कांग्रेस में रह के कोई ब्राह्मण, कोई यादव, कोई दलित अपनी वाली कहले, ऐसा मैं एक भी व्यक्ति नहीं पाऊंगा। जो पार्टी कहेगी वो करेंगे। वो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसा स्वतंत्र अस्तित्व इन नेताओं का नहीं है। ये बोलेंगे कल निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे। आप देख लीजिए कि पूर्वांचल में उपेंद्र दत्त शुक्ल जैसा लीडर नहीं था, बहुत संघर्षशील, मेरे काफ़ी अच्छे संबंध थे। मर जाने के बाद कोई पूछ नहीं रहा है और नहीं सुन रहा हूँ, उस परिवार का प्रताड़ना शुरू कर दिया गया है। तो यह दुर्भाग्य है। ये क्रूर होते हैं राजनेता और राजनीतिक दल। अरविंद शुक्ला जो भावनात्मक रिश्ता नहीं होता। अरविंद शुक्ला जो उनके पुत्र हैं, एक पोस्टर लगाए, उनको गिरफ्तार करके जेल में, एक फोटो वायरल हो रही, नीचे बैठाया गया है। अब ये उनका विषय है, करेंगे जो राजनीतिक दल में है। अब राजनीतिक दल का व्यक्ति कहीं किसी तरह से उस पार्टी का व्यक्ति पनिशमेंट करता है तो ये उसके हकदार है, उससे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को लेना देना नहीं, इसलिए कि उसके वो गुलाम है। तो जो किए हैं वो सजा उसकी पार्टी दे रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और आपके साथ सैकड़ों जो ब्राह्मण समाज के संगठन हैं, तमाम जो संगठन हैं, वो 2022 में भाजपा के साथ थी। इस बार क्या देखा जा रहा है? 4-4.5 साल बीत गया है, क्या सम्मान मिला? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम चेंज हुए, आपके समाज से दिनेश शर्मा को हटा के ब्रजेश पाठक को बनाया गया। प्रबुद्ध जागरण यात्रा जो मेरी 19 जुलाई से शुरू हो रही है, इन्हीं सब विषयों को लेकर के हो रही है। और पूरी यात्रा के बाद आपके चैनल पर साफ बता दूंगा कि 2027 में ब्राह्मण क्या करने जा रहा है। मुद्दा क्या है? यात्रा का मुद्दा तो कुछ होगा कि मैं बता दिया कि 2027 में ब्राह्मण करे क्या।
अपने बिखराव को रोके और संगठित होकर के क्या करना है, किस दिशा में जाना है, इसी बात को लेकर के प्रबुद्ध जागरण यात्रा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में 19 जुलाई को उन्नाव से शुरू हो रहा है। आप एक स्वतंत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गैर राजनीतिक संगठन है आपकी। यहीं लखनऊ में ब्राह्मण समाज के तमाम विधायक मीटिंग करते हैं, फटकार पाते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष उस समय बनाए गए थे पंकज चौधरी, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। अब चुनाव आ रहा करीब, तो समाज क्या कह रहा, कैसा चलेगा? फटकार तो जो गुलाम होता है वो फटकार सुनता है ना। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को कोई रोक दे कि आप क्यों यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आप वहाँ क्यों करते हैं? राजेंद्र नाथ त्रिपाठी राजा है, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता स्वतंत्र रहने में है और परतंत्रता परतंत्र रहने में है। तो जो राजनीतिक दलों के घुटने के नीचे गुलाम बनकर के जीवन जी रहे हैं, वो तो उन पर हंटर चलेगा, वो आह भी नहीं करेंगे। लेकिन राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसे लोग जो स्वतंत्र हैं, उन पर हंटर चलेगा ही नहीं, और चलेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, सीधी सीधा। ब्राह्मण समाज का शोषण हो रहा है, मायावती जी की पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है, भाजपा में बैठे कुछ लोग भी कहते हैं, ऑफ कैमरा भी कहते हैं कई लोग। हो रहा है कि समाज सुरक्षित है? अगर समाज सुरक्षित रहता तो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण प्रेम अब क्यों झलक रहा है? जब हो रहा था तब नहीं झलका। अब चुनाव आ रहा है तो यह एक माया मृग बन करके ये सब फर्जी दिखावा है कि मुझे दर्द हो रहा है कि ब्राह्मण पीटा जा रहा है। अरे ब्राह्मण तो लंबे समय से पीटा जा रहा है, 10 साल हो गया, तब आपको दर्द नहीं हो रहा था। अब चुनाव आना है तो ब्राह्मण को दिग्भ्रमित करके अपने पाले में लाना है, तो ब्राह्मण पीटा जा रहा है। आज चिंता हो रही है। इन लोगों को अगर 10 साल 5 साल पहले चिंता हुई होती तो माना जाता कि अमुक पार्टी अमुक नेता ब्राह्मणों के हितों का ख्याल रखी है। किसी ने नहीं किया। अब चुनाव करीब है तो सबके अंदर ब्राह्मण प्रेम उमड़ रहा है। यह शुद्ध रूप से छलावा है। ब्राह्मण समाज के युवा नेता हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा भाजपा के युवा मोर्चा के बनाए गए हैं, डॉक्टर रोहित मिश्रा। कैसे देखते हैं समाज के जो युवा हैं, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? राजनीतिक रूप से जो भी हो, पार्टी के रूप में जहाँ भी रहे हों, रोहित मिश्रा का नाम मैं पहली बार सुना हूँ। वो छात्र राजनीति में रहे हैं। अब वो छात्र राजनीति से ये बड़ी राजनीति में उनको लाया गया है। अब कितना असर रहेगा, वेट एंड वॉच किया जा रहा है। समाज साथ जुड़ जाएगा? समाज काहे को जुड़ेगा? अभी तो वो आए हैं ना। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी 27 साल से खून पसीना एक करके एक पॉलिटिकल नेता के रूप में कंटिन्यू दौड़ रहे हैं, तब तो भरोसा ही नहीं किया इतना मेहनत करने के बाद। तो 2 दिन के आए हुए रोहित मिश्रा पर समाज कैसे अपने को स्वीकार कर लेगा, आने वाले दिनों में दिखाई देगा। युवा बुरी तरह से भटकाव की स्थिति में है। हमारे समाज का युवा भविष्य की लड़ाई है। हम लोग तो अब चली चला का बेला है, 67 साल हो गए, 10-20 साल और जिएंगे। लेकिन जो हमारे समाज का नौजवान है, जो स्थितियां हैं प्रतिकूल ब्राह्मणों के सामने, वो कैसे झेलेंगे, इसकी चिंता एक अभिभावक के रूप में हम लोगों को है। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यूपी से बाहर चलते हैं। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा पावरफुल मंत्री रहे, गृह मंत्री हैं, उनका टिकट काट दिया गया। अब वो पार्टी का विषय है कि टिकट काटा गया, फिर कैसे उनको मैनेज करेंगे। लेकिन इसका एक गलत संदेश गया है। चाहे उनके टिकट, नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटने के बाद, एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बड़े लीडर हैं, उनका टिकट काटा गया। भरत तिवारी की निर्मम हत्या पुलिस की कस्टडी में हुई। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जानवर की तरह काटा गया, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो 3 जगहों पर तो मैं आप एकदम स्पष्ट रूप से सब लोग देख रहे हैं कि कितना ब्राह्मण प्रेम झलक रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आगे क्या होगा, आगे का समय बताएगा। तो यात्रा का मकसद नहीं बता रहे हैं सही से, कि अभी तो मन टटोलने जा रहे हैं कि कहने जा रहे हैं कि अब की बार ये जागरण है, जागरण। जागो ब्राह्मणों, जागो, अपने अधिकार सम्मान अधिकार को लेकर के जागो और बिखराव को रोकते हुए संगठित होकर के अपनी शर्तों के आधार पर मतदान में हिस्सा लो। 2022 के तरीके अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में भाजपा को वोट दो। नहीं, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के वोट मांगने नहीं निकला हूँ। ब्राह्मण समाज के हितार्थ
जागरण अभियान को लेकर निकल रहा हूं। ये तब होगा जब पूरी यात्रा करने के बाद, सभी संगठनों के बैठक के बाद, सबका मंतव्य लेने के बाद एक निर्णय होगा कि सपा को देना है, कि बसपा को देना है, कि भाजपा को देना है, कि कांग्रेस को देना है, कि नोटा दबाना है, कि निर्दल को देना है। ये तब निर्णय होगा। बंगाल में एक नारा लगा था, खेला होवे, तो यहाँ क्या होगा? ब्राह्मण महासभा कौन सा खेला करेगी? यहाँ भी खेला होवे, यूपी में भी खेला होवे। चौंकाने वाला निर्णय ब्राह्मण समाज देगा। कुछ रुझान बता दीजिए, थोड़ा बहुत 19-20 बता दीजिए। काहे की रुझान भाई? प्रताड़ना अपनी दुर्दशा बता दिया। रुझान दौरा करने के बाद बताऊंगा कि कहाँ रुझान जा रहा है। सैकड़ों संगठन आपके संपर्क में है, एक साथ 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ जाते होंगे, कुछ तो लग रहा है कि नहीं? नाराजगी तो बुरी तरह से है। इतनी नाराजगी मैंने कांग्रेस की भी सरकार देखा, सपा की देखा, बसपा की देखा, भाजपा की देखा हूँ। इतनी नाराजगी शायद कभी देखने को मिला हो। ये आपको सत्य रिपोर्ट बता रहा हूँ। खेला होवे मतलब खेला होवे, खेला होगा, कैसा खेला होगा ये वक्त बताएगा। ठीक है। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी थे, दौरा करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का। कह रहे हैं कि समाज जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उदाहरण ये भी दे रहे हैं कि कांग्रेस की भी सरकार थी, बसपा की भी सरकार थी, सपा की भी सरकार थी, लेकिन इतनी नाराज़गी किसी को लेकर नहीं थी जितना भाजपा को लेकर है। फिलहाल जुड़े रहिए, दौरा करने के बाद बात करेंगे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।